अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में देखेंगे कैंपेन बिडिंग स्ट्रेटजीज को। बेसिकली कोई भी कैंपेन टाइप हो, उसके अंदर आपके पास तीन तरह की बिडिंग स्ट्रेटजीज होती हैं। इससे पहले कि हम ये देखेंगे कि कौन सी बिडिंग स्ट्रेटजी है जो है वो कब और कहाँ पे यूज होती है, हम ये देख लेते हैं कि इनका रियल टाइम मकसद क्या है और इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को देख लेते हैं। अ, हमारे पास डायनेमिक बिड डाउन ओनली है, जिसके बारे में अमेज़न ये कहता है कि वी विल लोअर योर बिड्स इन रियल टाइम व्हेन योर एड मे बी लेस लाइकली टू कन्वर्ट टू अ सेल। मतलब कि जब कभी अमेज़न को ये लगेगा कि आपके एड की कन्वर्जन की पॉसिबिलिटी कम है, तो वो आपकी एड को इम्प्रेशन नहीं देगा, बल्कि उस सेलर को, उस एडवर्टाइजर को देगा जिसकी एड की कन्वर्जन की पॉसिबिलिटी हाई है। ठीक है। डायनामिक बिड अप एंड डाउन, जिसमें अमेज़न ये कहता है कि वी विल रेज योर बिड्स बाय अ मैक्सिमम ऑफ 100% in a real time when your ad may be more likely to convert to a sale, and lower your bids when less likely to convert to a sale. इसमें जो लोअर पोर्शन वाला है वो सेम है जैसे कि डायनामिक बिड डाउन ओनली में है, लेकिन इसमें जो एक्स्ट्रा चीज है वो अप पोर्शन है कि जब कभी अमेज़न ये समझेगा कि इस एड की पॉसिबिलिटी ऑफ कन्वर्जन ज्यादा है, लेकिन उस वक्त आपकी बिड कम हो, तो अमेज़न उसकी बिड को 100% बूस्ट देते हुए आपको वहां पे इंप्रेशन दे देगा। ठीक है। यहाँ पे यह है कि आपकी बिड कम भी हुई और अमेज़न को लगा कि आपकी बिड के कन्वर्ज होने के चांस ज्यादा हैं, तो वो आपकी बिड को 100% बूस्ट देके आपको इंप्रेशन दे देगा। और लोअर पार्ट बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि डाउन ओनली में है, कि अगर यहाँ पे भी उसे लगा कि इस एड के कन्वर्ट होने के चांसेस कम है, तो वो आपकी खैर-ख्वाही करते हुए आपको वहाँ पे इंप्रेशन नहीं देगा, बल्कि जिस एडवर्टाइज़र के एड को की कन्वर्जन अच्छी होगी, उसको जो है वो इंप्रेशन दे देगा। फिक्स्ड बिड में अमेज़न कहता है कि वी विल यूज़ योर एग्ज़ैक्ट बिड एंड एनी मैनुअल एडजस्टमेंट यू सेट एंड वोंट चेंज योर बिड्स बेस्ड ऑन लाइक्लीहुड ऑफ अ सेल। मतलब ये है कि अमेज़न ये कहता है कि जो भी बिड आप हमें देंगे, हम वही बिड आपको चार्ज करेंगे, उसकी कोई मैनुअल एडजस्टमेंट नहीं करेंगे और कोई हम अपनी एल्गोरिथम या कोई मैथमेटिकल मॉडलिंग की बेस पे कोई प्रेडिक्शन नहीं करेंगे कि यहाँ पे चूंकि इसके कन्वर्ज होने के चांसेस कम है तो इसकी बिड को लो कर दो, या अगर उनका मॉडल ये कहता है कि यहाँ पे इसके कन्वर्जन के चांसेस ज्यादा हैं तो इसकी बिड को इंक्रीज कर दो, हम ऐसा नहीं करेंगे। आप जो भी बिड देंगे अगर वो उस वक्त मार्केट वैल्यू के मुताबिक compete कर रही होगी, तो हम आपको वहाँ पे इम्प्रेशन देते हैं। तो ये तो जो है हमने इसकी बेसिक देख ली कि अमेज़न इन तीनों बिड्स एंड स्ट्रेटजीज को कैसे लेता है। तो इसमें जो फर्स्ट तो है वो डायनामिक है और थर्ड वन जो है वो फिक्स्ड। डायनामिक जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि ये फ्लेक्सिबल बिड्स हैं। अमेज़न का एल्गोरिथम डिसाइड कर रहा है कि ये एड यहाँ पे प्लेस होना डिजर्व करता है या नहीं करता, उस बेस पे वो आपकी बिड को कम या ज्यादा कर रहा है। फिक्स्ड में अमेज़न के एल्गोरिथम के पास कोई कंट्रोल नहीं है बिड को चेंज करने का। आपके पास कंट्रोल है कि आप अमेज़न को जो बिड कहेंगे कि इस बिड के ऊपर आप हमें इंप्रेशन दें और यहीं पे इसी बिड पे हमें क्लिक दें, तो वो उसी पे देगा। तो यहाँ से तो जो है आपने बेसिक एक समझ आ गई आपको कि ये तीनों बिडिंग स्ट्रेटजीज का मतलब क्या है। अब बात करते हैं कि इनको कब और कहाँ पे यूज करना चाहिए। तो अगर हम स्टार्ट करें यहाँ से डाउन ओनली को ही देख लें, तो इसकी स्टेटमेंट से ही हमें पता चल रहा है कि ये है तो बड़ी कॉस्ट इफेक्टिव, कि जहाँ कहीं A9 ये समझेगा, अमेज़न का एल्गोरिथम ये समझेगा कि इस बंदे का यहाँ पे कन्वर्ट होने के चांसेस कम हैं, तो बजाय इसके कि वहाँ पे आपको क्लिक करे, वो आपको वहाँ पे इंप्रेशन ही नहीं देगा, किसी और को इंप्रेशन देगा जिसकी कन्वर्जन हिस्ट्री अच्छी होगी, वहाँ पे कन्वर्जन उस कीवर्ड के ऊपर उसका जो है कन्वर्जन रिकॉर्ड अच्छा होगा, तो उसको इंप्रेशन दे देगा। तो एक फायदा तो ये है कि आपके पैसे बच गए। ठीक है। लेकिन एक नुकसान ये है कि आप जिन कीवर्ड्स के ऊपर अभी आप कन्वर्जन हिस्ट्री बिल्ड कर रहे हैं, अगर लेकिन वो आपके रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं, तो वहां पे भी आप अमेज़न जो है आपको इंप्रेशन लूज करवाएगा, बल्कि जिन लोगों के या जिन सेलर्स के
वहाँ पे अच्छी कन्वर्जन हिस्ट्री है, उनको इम्प्रेशन देके वहाँ पे उनको एज मिलेगा, ठीक है? जिनकी ओवरऑल वहाँ पे सेल्स अच्छी होंगी, कन्वर्जन हिस्ट्री अच्छी होगी और वो जहाँ पे अगर अमेज़न रेवेन्यू देखेगा कि इस बंदे की सेल से मुझे कितना रेवेन्यू मिल रहा है, तो उस बेस पे करते हुए वो उसको ज़्यादा इम्प्रेशन दे देगा बजाए इसके आपको। और डायनामिक बिड में भी बिल्कुल वैसे ही है कि अमेज़न आपकी खर-खाई कर रहा है लॉयल, लेकिन जब कभी उसे लगेगा कि आपको बिड ज़्यादा पड़नी चाहिए तो वो आप कर देगा। तो स्टार्ट में अगर हम स्टार्ट में ही देखें कि जब आप बिल्कुल लॉन्च कर रहे होते हैं, तो मोस्ट ऑफ द केसेस डाउन ओनली जा रहे होते हैं या अगर ऑटो है तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट अप एंड डाउन है। तो नो डाउट इसमें ऑब्जेक्टिव पे भी ऑल्दो कि अप एंड डाउन थोड़ी एक्सपेंसिव चली जाती है, ऑब्जेक्टिव पे भी डिपेंड करता है कि आप किस ऑब्जेक्टिव के साथ पीपीसी चला रहे हैं। अगर आप किसी क्लाइंट की चला रहे हैं, तो क्लाइंट ने आपको क्या ऑब्जेक्टिव दिया है या आप अपने लिए अकाउंट के ऊपर चला रहे हैं, तो आपका क्या ऑब्जेक्टिव है। अगर तो आपका ऑब्जेक्टिव है बड़ा ही कॉस्ट इफेक्टिव और बड़ा ही सेफ खेलना, तो ठीक है डाउन ओनली पे जाएँ, सजेस्टेड के साथ जाएँ, फिर आहिस्ता-आहिस्ता बिड इंक्रीज़ करते जाएँ और आपको वहीं पे ही इंप्रेशंस मिलेंगे जहाँ पे अमेज़न समझेगा कि आपको कन्वर्जन हो सकती है। लेकिन इट विल कम एट द एक्सपेंस ऑफ लोअर इंप्रेशंस, लो डाटा कि क्योंकि स्टार्ट में आपके पास कन्वर्जन हिस्ट्री नहीं है, लेकिन आपके मुकाबले में वो लोग हैं जो ऑलरेडी जो है वो हंड्रेड्स या थाउज़ेंड्स ऑफ रिव्यूज़ के साथ मौजूद हैं, जिनकी एक अच्छा कन्वर्जन रिकॉर्ड मौजूद है अमेज़न के पास, तो वो उनको वहाँ पे ज़्यादा इंप्रेशन मिलेंगे। आप इंप्रेशन लूज़ करेंगे, आप बहुत कम आपको इंप्रेशंस मिलेंगे और वो भी उस टाइम पे जब वो बिड नीचे रखी हुई होगी बाकी आपके कंपैरेटर्स ने और उनका पीक टाइम नहीं होगा, तो वहाँ उस टाइम जो है आपको इंप्रेशंस मिल रहे होंगे। तो नो डाउट ये कॉस्ट इफेक्टिव रहेगी, आपको एक्स्ट्रा क्लिक्स नहीं आएँगी। और सेम इज़ द केस विद अप एंड डाउन कि अप में थोड़ी आपकी एक्सपेंसिव होगी, लेकिन आप जहाँ पे आप बिड एटलीस्ट आप लूज़ कर रहे होंगे, तो अमेज़न वहाँ पे आपको बिड इंक्रीज़ करके आपको इंप्रेशन दे देगा और फर्दर ये बायर पे डिपेंड करता है कि वो आपको कितना रेलेवेंट उसको पाता है आपकी लिस्टिंग को और वो वहाँ पे कन्वर्जन होती है या नहीं। अगर तो कन्वर्जन बिल्ड होती रही तो अमेज़न ये फर्दर जो है आप पे बिड सस्ती कर लेगा और आपका फर्दर जो है कॉस्ट कंट्रोल में आ जाएगी। लेकिन वहाँ पे अगर कन्वर्जन हिस्ट्री आप डेवलप ना कर पाए, तो फर्दर आप ना सिर्फ ये कि इंप्रेशन लूज़ करेंगे बल्कि आपकी बिड भी हाई चली जाएगी उन कीवर्ड्स के ऊपर। ओके, नेक्स्ट आता है फिक्स्ड बिड्स। हमने इसकी डिस्क्रिप्शन में ही देख लिया कि अमेज़न ये कहता है, अगर हम दूसरे लफ्ज़ों में इसको समझें कि इसमें कंट्रोल आप अपने पास रख लें, A9 के पास कोई कंट्रोल नहीं होगा और हम जो है उस आपकी रियल टाइम बिड के ऊपर आपको इंप्रेशन देंगे। तो जब हम स्टार्ट में जाते हैं, जब हमारी कन्वर्जन अ, हिस्ट्री नहीं होती या बाद में अगर हम एग्ज़ैक्ट भी चला रहे होते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि हमारे जो कीवर्ड्स हैं, जैसे कि एग्ज़ैक्ट की कैम्पेन्स के अंदर मैंने बताया था कि हम बाज़-औक़ात कीवर्ड्स को बड़ा इंडिविजुअल ट्रीट कर रहे होते हैं, इंडिविजुअल कैम्पेन्स के अंदर बना रहे होते हैं ताकि वो हमारे मेन कीवर्ड्स होते हैं, हमारा मुकम्मल कंट्रोल हो। तो जब बात मुकम्मल कंट्रोल की आती है तो सिर्फ़ इसमें प्लेसमेंट एक वाहिद चीज़ नहीं है, इसमें आपकी बिड भी आ जाती है कि किस बिड के ऊपर आप जो है अच्छे कन्वर्ट होते हैं और इसके अलावा आप एग्ज़ैक्ट के अंदर जा रहे हैं, फ्रेज़ के अंदर जा रहे हैं, ये चीज़ें भी डिपेंड कर रही होती हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता है कि प्लेसमेंट का और बाकी सारी चीज़ों का और जैसा कि हमने अपनी कैंपेन सेटअप के अंदर ऑटो को भी डिस्कस किया था कि ऑटो को आप कैसे डिफरेंट पोर्शन्स के अंदर सेटअप कर सकते हैं। क्लोज़ की अलग कैंपेन बना के, लूज़ मैच की अलग और फिर क्लोज़ में भी टॉप ऑफ सर्च की अलग बना के और रेस्ट ऑफ सर्च पीटीपी की अलग बना के ताकि आपको पता हो एक-एक सर्च टर्म्स का कि वो कहाँ पे कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ऑटो में भी अगर आप फिक्स्ड के साथ जाते हैं, तो आपको ये थोड़ी एक्सपेंसिव तो पड़ सकती है, लेकिन आपका बड़ा फ़ास्ट डेटा आएगा और आपको पता चलेगा कि आपकी जो सर्च टर्म्स हैं, जो जिनको आप बाद में एग्ज़ैक्ट के अंदर माइग्रेट भी ऑफ़ कोर्स आप ऑटो चलाते इसलिए हैं कि वहाँ से आपको डाटा मिले और फिर आप उनको मैनुअल के अंदर माइग्रेट करें और फर्दर कंट्रोल अपने हाथ में ले लें, ठीक है? तो अगर तो आप फिक्स्ड बिट के साथ जाते हैं, तो आपको ऑटो में भी मुकम्मल कंट्रोल हासिल होगा आपके कीवर्ड्स के ऊपर और फर्दर जब आप इनको माइग्रेट करेंगे, जैसे कि एग्ज़ैक्ट की कैम्पेन्स के अंदर हमने देखा था
कि कैसे हम प्लेसमेंट सेट करते हैं और बिड। तो वहाँ पे भी आपको पता होगा कि ये जो लेट्स सपोज़ एक मेटल रॉड का कीवर्ड है, ये टॉप ऑफ सर्च पे कन्वर्ट हो रहा था, तो आप उसकी जो है टॉप ऑफ सर्च में प्लेसमेंट हाई रखेंगे। तो आपको ये पता होगा कि ये इस बिड के ऊपर कन्वर्ट हो रहा था, तो आप वही बिड जो है आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, तो आपकी हाई कन्वर्जन होगी और बाद में फिक्स्ड को भी आप आफ्टर 1 वीक, आफ्टर 10 डेज़ आप इसको देखते रहें कि किन कीवर्ड्स के ऊपर आपको इंप्रेशंस लो आ रहे हैं, तो आप वहाँ पे फिक्स्ड फर्दर जो है आप इंक्रीज़ कर सकते हैं वहाँ पे बिड। और अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव जा रहे हैं, आपको लगता है कि ठीक है कन्वर्जन तो अच्छी हो रही है, लेकिन हमें बिड ज़्यादा चार्ज हो रही है, अगर हम कम भी बिड रखें तो यहाँ पे आपको कन्वर्ट हो सकते हैं, तो आप कुछ सेंट में बिड कम भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये होगा कि कंट्रोल आपके पास होगा, आप एक स्पेसिफिक अमाउंट अमेज़न को ऑफ़र कर रहे होंगे और वही चार्ज हो रही होगी। लेकिन ये केस डाउन ओनली में नहीं होगा। आपका ये कीवर्ड्स के ऊपर, आपके एसेंस के ऊपर कंट्रोल नहीं होगा। आप इंप्रेशन लूज़ कर जाएँगे और जो डाटा डिस्कवरी है, वो भी बहुत स्लो होगी। तो इस केस में आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप फिक्स्ड बिड के साथ जाएँ। हाई एक्सपेंसिव जाती है, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपका जो है डाटा वो बड़ा फ़ास्ट डिस्कवर होगा। आपको डे 1 से जबकि आपकी कन्वर्जन हिस्ट्री नहीं होगी, तब भी आपको अच्छे इंप्रेशंस मिलने लग जाएँगे और अच्छी कन्वर्जन होने लग जाएगी। तो उन्हीं कीवर्ड्स को जब आप मैनुअल एग्जैक्ट में रखेंगे तो उसी बिड के ऊपर रखें, जहाँ पे वो आपके ऑटो में कन्वर्ट हो रहा था फिक्स्ड में। इसमें फर्दर आप ये कर सकते हैं कि आप बेशक स्टार्ट में सजेस्टेड बिड के साथ चलें और फिर इंप्रेशंस को देखते हुए आहिस्ता-आहिस्ता बिड इंक्रीज़ करते रहें। जहाँ पे आपको अच्छी इंप्रेशंस, अच्छी क्लिक्स आने लगे हैं, वहाँ पे आप स्टॉप कर दें और जैसे ही सर्च टर्म्स आपकी कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएँ, तो उनको आप मैनुअल में ले आएँ। मैनुअल के अंदर उसी बिड के ऊपर रखें जहाँ पे आपके पास ऑटो में आपका डाटा मौजूद था। तो ये कुछ जो है वो केसेस थे बिड को यूज़ करने के कि कैसे आप जो है वो डायनामिक को यूज़ कर सकते हैं और कैसे फिक्स्ड को यूज़ कर सकते हैं। हाँ, अगर तो आपका ऑब्जेक्टिव है भाई कॉस्ट इफेक्टिव जाने का या ऑलरेडी आपकी बिड कैम्पेन्स काफ़ी टाइम से चली हुई हैं और अब आपकी कन्वर्जन हिस्ट्री भी अच्छी है, तो अब आप डाउन ओनली पे रख लेंगे, तो आप बड़े जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव चलेंगे। और दूसरी बात कि अगर आप फिक्स्ड बिड के साथ भी चलें, तो आफ्टर सम टाइम अ, आपको फिक्स्ड बिड्स भी चेंज करनी पड़ जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कीवर्ड था आपका मेन जो आपने ऑटो से माइग्रेट करवाया, एक बिड $1 के ऊपर वो बहुत अच्छा कन्वर्ट हो रहा था और आपने जब फिक्स्ड में भी रखा, तो फिक्स्ड में भी वो $1 पे अच्छा कन्वर्ट हो रहा था। लेकिन आफ्टर सम टाइम उस निश का जो है वो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, कुछ नए सेलर्स आएँगे और जो कुछ पुराने होंगे वो बिड के साथ बिड चेंज करेंगे, तो हो सकता है मार्केट वैल्यू ऊपर-नीचे जाए। तो अगर तो आप देखें कि आप इंप्रेशंस कम हो रहे हैं, तो इट मीन्स कि अब कंपैटिटर्स बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ़र कर रहे हैं, तो आप अपनी बिड को कुछ सेंट में इंक्रीज़ करें। और अगर आपके इंप्रेशंस बहुत अच्छे आ रहे हैं, लेकिन आपकी कॉस्ट थोड़ी एक्सपेंसिव जा रही है, तो इट मीन्स कि अभी मार्केट के अंदर गैप मौजूद है, आप थोड़ी-सी बिड नीचे भी रख के चलाएँगे, तो स्टिल आप जो है वो कन्वर्ट होंगे। इसके अलावा अगर आप ऑटो में चला रहे हैं, तो डे 1 से तो आपको एक्सपेंसिव पड़ेगी फिक्स्ड बिड भी, तो लेकिन आपकी नेगेटिव टारगेटिंग जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ज जो-जो इर्रेलेवेंट सर्च टर्म्स आपको मिलती जाएँ, आप फ़ौरन उनको नेगेटिव में डालें, ताकि ऑटो सिर्फ़ क्लिक्स उन्हीं बिड्स के ऊपर आएँ, जहाँ पे जो आपकी रेलेवेंट सर्च टर्म्स हैं। तो इट ऑल अबाउट ऑब्जेक्टिव एंड इट ऑल अबाउट स्ट्रैटेजी। अगर तो आपको ऑब्जेक्टिव डाटा और कंट्रोल हासिल करना है अपनी कैंपेन्स के ऊपर, यू मस्ट गो विथ फिक्स्ड बिड। और अगर आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव जाना है और इतना डाटा आप चाहते हैं कि ओके डाटा भी आपको अगर स्लो भी गैदर हो तो इट्स ओके, तो आप डाउन ओनली के साथ भी चले जाएँगे। अगर ऑटो है तो आप डायनामिक बिड अप एंड डाउन के साथ भी चले जाएँ, तो इट्स ओके। सो थैंक यू सो मच।